आध्यात्मिक रूप से ज्योतिषीय कारणों के अनुसार जो हमारे ग्रह होते हैं राहु केतु शनि, जब इनका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या ये नेगेटिव प्रभाव में चले जाते हैं तो हमारे साथ कुछ रहस्यमय घटनाएं होती हैं। वही ब्लैक मैजिक होता है। उसी को हम अलग अलग चीजों का नाम देते हैं। तो ब्लैक मैजिक होता है। पर ये मतलब फैमिली का कोई मेंबर आउट ऑफ जेलेसी या कुछ है वो कर सकते हैं, या मतलब कोई फ्रेंड सर्कल में हो या कुछ है तो कि इनके साथ गलत हो लाइफ में, तो ऐसे कुछ होता है ये? अक्सर ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि हम इसमें जाएं कि किसने किया, कैसे किया। हम उसको ना ढूंढते हुए हमें ये देखना चाहिए कि इसका इलाज कैसे होगा, इससे हम ठीक कैसे होंगे, इससे हम बचेंगे कैसे। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि जवान लोगों के लिए तो वो हनुमान चालीसा का पाठ करें, या अगर वो माता के भक्त हैं तो माँ काली की उपासना करें। भगवान शिव का नमन करना, उनको जल चढ़ाना हमेशा फायदेमंद है। भगवान शिव को जल सभी को चढ़ाना चाहिए। ओके। जो भी नेगेटिव एनर्जीज हमारे आसपास होती हैं, हमारे साथ होती हैं, किसी भी तरह की नकारात्मक प्रभाव हमारे साथ होता है, भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने से वो दूर ये हो कोई जाता पर्टिकुलर डे होता है। है? एवरी डे एवरी डे प्लेन वाटर? प्लेन वाटर। और एक जो शनि का दीपक पीपल के पेड़ पे शनिवार के दिन, बल्कि सुबह सूरज निकलने से पहले और शाम को सूरज निकलने के बाद दीपक जलाते हैं। थोड़ा शनि के तेल, शनिदेव की मूर्ति पे तेल चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह के छोटे उपायों से ही ये काम हो जाता है। कई बार समस्या बहुत गंभीर भी होती है, उसके लिए हमें कुछ बड़े उपाय करने पड़ते हैं। कुछ सिद्ध जगहें हैं, जैसे माँ कामाख्या का धाम है, तारापीठ है, ऐसी जगहें हैं जहाँ पे अच्छा। इनका इलाज होता है। मेहंदीपुर बालाजी है जहाँ पर इन सब चीजों का इलाज हो जाता है। लेकिन 99% चीजें छोटे छोटे उपाय करने से ही ठीक हो जाती हैं। नहीं, पर वहां पे कोई पंडित होते हैं कुछ जिनको आप जाके बोलो कि मुझे ऐसे लगता है कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ किया है, कि हमारे बनते हुए काम खराब हो रहे हैं या कुछ है, तो ऐसे कुछ मतलब कैसे, मतलब पता चले कि कैसे पूजा करवानी है? देखिए, ये जो जगह है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति के पुंज है। अच्छा। बहुत बड़ी शक्ति क्षेत्र है ये। तो यहाँ पे जाने से ही काम हो जाते हैं। कई बार वहां पे जो नॉर्मल प्रसाद वगैरह चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाना बहुत शुभकारी होता है इन सब चीजों में, तो वो चढ़ा देते हैं। गंगा स्नान करना बहुत शुभकारी होता है। कहते हैं कि गंगा में जो भी कुछ किया कराया होता है वो सब निकल जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, एक और चीज है, हमें अपने पितरों का ध्यान करना चाहिए। किसी के साथ भी अगर ऐसा कुछ है तो अपने पितरों को नमन करे, माता पिता को नमन करे, घर के बड़ों को नमन करे। बहुत जल्दी आराम आएगा।